श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट। हाँ, तो कल हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे कि हर एक इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी लहरें उठती है, हाँ, जिसे हम वृत्तियां भी कह सकते हैं, जितनी भी लहरें, लहरें को वाइब्रेशंस भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हर लहर में एक वाइब्रेशन होता है। चाहे वो थॉट की हो, चाहे वो इमोशन की हो, चाहे कोई घटनाक्रम की हो, चाहे कोई क्रिया की हो, कर्म की हो, कार्य की हो, ये सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स में यानी आकाश तत्व में कहीं नहीं जाता, वहीं पे रहता है। ये सब होता है। इट इज ऑल स्टोर्ड ओवर देयर। हाँ, देखो, इसलिए अभी हमारी बात हो रही थी कि कोई कोई जगह पे जब जाते हैं मंदिरों में, तो वहां पे बहुत अच्छा महसूस होता है। हाँ, बिकॉज स्पेशली जहाँ पर, जिन जगहों पे बहुत सारा मेडिटेशन क्रिएट किया गया हो, किसी महापुरुष ने या देवी ने या मतलब स्त्री ने, कोई कोई बड़ी योगी या योगिनी हो जिसने किया हो, तो या तो बहुत ज्यादा विश्वास वहां पे हो, या भगवान का अवतरण वहां पे हुआ हो, तो या भगवान ने ही उसकी स्थापना की हो, तो उनमें उसकी, उस जगह पर, उन चीजों में उनकी ऊर्जा होती है, और जिसके वजह से वो हमें महसूस होती है। और कभी कभी तो मतलब जैसे अभी चारू जी बात कर रही थी त्र्यंबकेश्वर की, तो जो शिव जी के स्थान है, यह सबसे पुरातन है। लेकिन इमेजिन करो, सबसे पुरातन होते हुए भी भीमाशंकर, एटलीस्ट मैं जो इन जगहों पे गई हूँ, चाहे भीमाशंकर हो चाहे त्र्यंबकेश्वर हो, वहां पे उनकी एनर्जी हमें महसूस होती है आज भी, उतनी। यानी आप सोचो कि उनका एनर्जी का लेवल क्या होगा। हाँ, बिकॉज एवरीथिंग रिमेन्स। सी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट ओनली गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, राइट, एंड इट ऑल हैपेंस इन द आकाश। अब उसी तरह से हमारी कहानी भी, हमारे साथ भी अनेक जन्मों से, हर जीवात्मा के साथ, हर मनुष्य के साथ अनेक जन्मों से जो भी कुछ हुआ है, उस उसकी सारी कहानियां, उसका सब कुछ इस आकाश तत्व में आज भी है। तो जब हम एक क्रॉस रोड पे होते हैं, जब हम ये करें या ना करें, ये सवाल होता है हमें। जब भी हम कंफ्यूज होते हैं, हम हमारा पास्ट देखकर, या तो हम फ्यूचर में क्या करें या कैसे करें, इसके जवाब हमें मिल सकते हैं। जब हम हमारा अतीत देखते हैं, तो हमने की हुई गलतियां ध्यान में होती है, या हमने किए हुए सही चीजें हमारे ध्यान में होते हैं, और आगे के लिए हम सही निर्णय ले पाते हैं। सो दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। और उसके साथ में ये भी बात हुई थी कि ये, इसको ही, इसी को कहते हैं नाड़ी परीक्षा। ओके। हम जनरली नाड़ी पल्स समझते हैं, तो ये फिजिकल नाड़ी हो गई, ये बॉडी की नाड़ी है। लेकिन आपने ज्योतिष शास्त्र में भी नाड़ियों के बारे में सुना होगा। हाँ, ग्रंथि, नाड़ी, ये चीजें जो है, इनके माध्यम से हमें बहुत कुछ हमारे अतीत के बारे में पता चल सकता है। तो ओ वाओ, दैट दिस इज ट्रूली अमेजिंग। यू आर सेइंग दैट गॉडेस पार्वती herself wrote my नाड़ी स्क्रोल। तो देवी लक्ष्मी जी लेखक को कहती है कि तुम्हारी नाड़ी की जो पत्री है, पत्ते होते हैं, स्क्रोल यानी ताड़पत्री का रोल होता है, तो वो खोलते ही सब कुछ तुम्हारा उसमें लिखा होता है। जैसे पहले के जमाने में ज्योतिष लिखा करते थे, तो वो पूछ रहे हैं कि सच में क्या पार्वती देवी खुद ने मेरी नाड़ी के बारे में या मेरे अतीत के बारे में लिखा हुआ है? तो वो जवाब देती है, पार्वती रोट द नाड़ी स्क्रोल्स of thousands of members of our soul tribes, a tribe including yours। हजारों लोगों की उन्होंने लिखी है, आपकी भी उन्होंने ही लिखी है।
Before incarnating on earth as a male Buddha, she had already channeled many more Nadi scrolls from the heavenly realms to different Vedic sages. और यहाँ पे बुद्ध का जन्म लेने से पहले ही पार्वती जी ने बहुत वैदिक काल में जो भी ऋषि जो हुआ करते थे, इनको बहुत सारा बहुत जीवात्मा का ज्ञान, या ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं, हम उसे कहेंगे, पत्री पे लिखा होता है, पत्रिकाएं। तो ये पत्रिकाएं उन्होंने ऑलरेडी इन ऋषियों को दे दी थी। These channeled Nadi scrolls are about the life histories and alternative futures of most members of large soul tribe. देखो यहाँ पे दो शब्द यूज किए हैं, एक है लाइफ हिस्ट्री और दूसरा है ऑल्टरनेटिव फ्यूचर। भविष्य भगवान भी नहीं हमारा बना सकता, हमारा भविष्य सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। अगर हम हाँ कहेंगे तो एक भविष्य तय होगा, अगर हम ना कहेंगे तो दूसरा भविष्य तय होगा। और हमारे रेस्पॉन्सेज में देर आर सो मेनी वेरिएशंस। हमारे पास हर पल हर क्षण हजारों चॉइसेस होती है। वी कैन से 360 डिग्री एंगल, 360 चॉइसेस, ये तो मिनिमम हमारे पास होती है। तो हम एक बार हमने कोई भी चॉइस कर लिया, उसका नतीजा तय है। लेकिन क्या चॉइस करने का, ये भगवान भी नहीं बता सकता, अतीत कोई भी बता सकता है। कहीं भी मैंने खुद ऐसे अनुभव लिए हैं छाया शास्त्री और ऐसे लोगों से, कि जो एक बार तो एक के पास जब मैं गई थी, उन्होंने मैं मुझे कहा आपका नाम कौन से अक्षर से शुरू होता है, तो मैंने कहा आ। तो उन्होंने आपका नाम आरती, आपके माता जी का नाम ये, आपके पिताजी का नाम ये, आपके पति का नाम ये, मतलब वो पढ़ रहे थे, उनके पास ऐसी पत्री के रोल थे पुराने, और उनमें से वो पढ़ रहे थे, और पढ़ के उन्होंने मेरा सारा अतीत खड़ 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 ऐसे बता दिया, जैसे कि ही नो इट वाज रिटन। देर आर दीज रिटन रिकॉर्ड्स, आई हैव सीन इट विथ माय ओन आईज। और फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं कई जनों को, मेरे फैमिली मेंबर्स को लेके गई मैं उस समय। आज भी वो बम्बई में प्रैक्टिस करते हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी उन पत्री को पढ़ते हैं। तो इसका अनुभव मैंने खुद लिखा है। तो हाँ, हमारे आकाशिक रिकॉर्ड, हमारी नाड़ियां हाथ में, लेकिन हिस्ट्रीज, लाइफ हिस्ट्री बता सकते हैं, लेकिन फ्यूचर जो है, ये उन्होंने फ्यूचर भी बताया कि आपका आगे ऐसा ऐसा होने वाला है। और एक पॉइंट पे जाके वो बोलते, उसके आगे वो कुछ नहीं बोलते। मतलब आपकी जो भी उम्र है, तो 65 पे रुकता है, 70 पे रुकते हैं, 73 पे रुकते हैं, जो भी आपकी उम्र होगी, वहां तक आपका फ्यूचर वो बता देते हैं। लेकिन मैं उस चीज पे विश्वास नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, जो मैं समझती हूँ, कि हमारे पास फ्री विल है और हम हमारे चॉइसेस बनाते हैं। चॉइस बना लिया तो उसका नतीजा, अगर आप लेफ्ट गए तो लेफ्ट में ही पहुंचेंगे, राइट गए तो राइट में ही पहुंचेंगे, सीधे चले तो सीधे ही पहुंचेंगे, पीछे चले तो पीछे ही पहुंचेंगे। लेकिन आपके पास चॉइस है कि आप दिशा भी अष्ट दिशा है, कि आप किस दिशा से जाना चाहते हो, राइट। तो ये आज भी ये रिकॉर्ड्स जो पीढ़ियों से पास ऑन हुए हैं, ये रिकॉर्ड्स आज भी मिलते हैं। लेकिन फ्यूचर, ऑल्टरनेटिव फ्यूचर इसलिए यहाँ पे कहा है क्योंकि भविष्य ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ऑलराइट। तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी कि ऑल्टरनेटिव फ्यूचर्स क्यों लिखा है। तो ये सारा पार्वती जी ने लिख कर रखा है। व्हाट इज द इनफैक्ट, और एक बात शेयर करना चाहूंगी। मेरे ससुर के जो पिताजी थे, मैं सारे पेपर्स, पुराने फाइल्स और पेपर्स देख रही थी। मेरे ससुर के पिताजी की पत्रिका मेरे हाथ में आई थी, और ऑब्वियसली मेरी शादी हुई तब वो नहीं थे। लेकिन उसमें अगले जन्म में ये व्यक्ति कौन से गांव में, कौन से जेंडर में, मतलब जन्म लेंगे, और कौन सा व्यवसाय किए करेंगे, वो भी लिखा था। तो वो जमाना था कि उतना ज्ञान हुआ करता था। ऑलराइट।
और फ्यूचर एग्जैक्ट नहीं होता तो भी आप पूछोगे, अगर बहुत सारे चॉइसेस है तो भी आप मुझे पूछोगे, तो फिर ज्यादातर भविष्य जो बोलते हैं वो सच कैसे निकलता है? तो हरेक के स्वभाव के हिसाब से हम कार्य करते हैं, वी फंक्शन एज पर अवर कंडीशनिंग। सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, कि चारू जी का स्वभाव ऐसा है, उनके स्वभाव के अनुसार वो जरूर आएंगे, या शांति का स्वभाव वैसा है, उसके स्वभाव के हिसाब से वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है जो पत्रिका में लिखी जाती है। लेकिन चारू जी तय कर सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना, या शांति तय कर सकते हैं कि हाँ मैं जाऊंगी, मैं नॉर्मली नहीं जाती पर आज मैं जाऊंगी। राइट? तो ये इस तरह से भविष्य भी गलत नहीं है और फ्री विल भी गलत नहीं है, ये मैं बताना चाहती हूँ। ऑलराइट, अब लेखक उसने पूछते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ नाड़ी रीडिंग्स। ये जो नाड़ी नाड़ी का जो पढ़ना है, ये क्यों है, इसका इसका हेतु क्या है? वो कहती है द मोस्ट डिवाइन पर्पस ऑफ द नाड़ी रीडिंग्स is to help many awaken to their soul paths at this time of accelerated contrast during the transition between Kali Yuga and Satya Yuga. If you desire, you may share your experience of your नाड़ी रीडिंग। तो देवी कहती है कि आजकल में ये नाड़ी रीडिंग जो है, या आपका नाड़ी या आपका भविष्य भूतकाल, ये जानने के देखो अनेक तरीके हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स है, अभी मैं बात कर रही थी पास्ट लाइफ रिग्रेशंस है, या जिनके पास वो पत्री है जिस पर लिखा हुआ है। तो जब हम हमारा अतीत देखते हैं तो हमारे आत्म का ध्येय क्या है हमारे ध्यान में आता है, और आत्म का उस ध्येय के हिसाब से उस मार्ग पर हम चलते हैं। तो ये मेन, और ये ज्यादा अभी करना अब झटपट की जरूरत है। हाँ, मुझे नहीं मालूम मेरे गए जन्म में मैं क्या थी, कैसे थी, क्यों थी, लेकिन अगर मैं रिग्रेशन थेरेपी ले लेती हूँ, या तो ट्रांस सेशन करती हूँ, या तो आकाशिक रिकॉर्ड मेरी पढ़ती हूँ, और जब मुझे पता चलता है तो इस जन्म के लिए मुझे सही दिशा मिल सकती है। हाँ, वरना अतीत देखने में क्या पॉइंट है अगर दिशा नहीं मिलने वाली है। राइट? तो अब भी जरूरत इसलिए क्योंकि हम कलयुग से सत्य युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। और आगे देवी लेखक को कहती है, करुणेश से कहती है, आप आपका अनुभव शेयर कर सकते हैं, नाड़ी, आपकी नाड़ी जो पढ़ी गई थी उसके बारे में आप बताइए। तो वो लेखक कह रहे हैं, आई वॉज कंप्लीटली ब्लोन अवे बाय माई नाड़ी रीडिंग इन दिल्ली ऑन August 7, 2013। 2013 में 7 अगस्त को दिल्ली में मैंने हरिओम नीलाबेन, दिल्ली में मैंने अपनी नाड़ी पढ़ी थी, और मैं तो चकरा गया था। ओनली यूजिंग माई थंब प्रिंट द रीडर न्यू माई नेम, द नेम्स ऑफ बोथ माई पेरेंट्स एंड माई बर्थ डेट ऑफ October 11, 1963। जो बिल्कुल मेरा अनुभव था वही लेखक का अनुभव है। लेकिन उसके मुझे मेरा अक्षर पूछा गया था, उनके अंगूठा का प्रिंट लिया गया था, और उस प्रिंट पर से उनका नाम, उनके माता पिता के नाम, उनकी मेरी जन्म तारीख भी बताई गई थी। तो ये जन्म तारीख, ये सब कुछ बताया गया था। नोइंग हाउ rudimentary this center is in terms of technology, there was not a chance in the world that the people working there had somehow obtained my information before I arrived. I worked as a professor in Amherst, Massachusetts, in the United States। मैं तो एक प्रोफेसर की नौकरी कर रहा था यूएस में, एक यूनिवर्सिटी में। तो कोई चांस नहीं था कि जिसके पास मैं गया था उसको कंप्यूटर का सी भी पता नहीं था, कि कोई चांस नहीं था कि उस व्यक्ति ने मेरे बारे में कोई भी माहिती कहीं से भी निकाली हो। आई हार्डली न्यू एनीवन इन दिल्ली बिकॉज आई ग्रू अप इन मुंबई। और मैं तो मुंबई में पला बड़ा हूँ, तो दिल्ली में मुझे कोई नहीं पहचानता था, कोई मतलब बहुत कम लोग जानते थे। आई टुक अ टैक्सी सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम माई होटल टू श्री अगस्त्य महाशिव आदि सूक्ष्म नाड़ी एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर। अगर आप इस सेंटर का नाम लिखना चाहते हो, यू कैन गूगल इट और गो देयर इफ यू आर इंटरेस्टेड। श्री अगस्त्य
महाशिव आदि सूक्ष्म नाड़ी एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर। मेरे होटल से मैं एक कोई टैक्सी पकड़ के वहां चला गया था, विदाउट गिविंग अवे एनी इंफॉर्मेशन प्रायर टू माई अराइवल एट दैट सेंटर। और मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। द ओनली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आई प्रोवाइडेड देम वॉज माई थम्स प्रिंट। सिर्फ उन्होंने मेरे अंगूठा का प्रिंट मांगा था, जो मैंने उन्हें दे दिया था। तो देवी कहती है दैट पर्टिकुलर रीडिंग वॉज वन आउट ऑफ द 7 नाड़ी रीडिंग्स दैट पार्वती रोट अबाउट ऑल्टरनेटिव सोल पाथ्स फॉर यू इन दिस लाइफ टाइम। देखो, अभी जो मैंने आपको समझाया ना कि हमारे पास बहुत चॉइसेस होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एक होती है और ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे होते हैं। वही बात यहाँ पे कह रही है। देवी कह रही है कि पार्वती जी ने आपके भविष्य को लेकर 7 अलग अलग पत्रिकाएं लिखी थी। हाँ, जो आपके आत्म मार्ग, इस जन्म के आत्म मार्ग के लिए, या तो आप ये करो या वो करो या ये करो या वो करो। 7 ऑल्टरनेटिव्स उन्होंने लिखी थी। 2 paths did not come to fruition because you did not pursue them by your own free will। 2 मार्ग तुम्हारे सामने खुले थे, पर तुमने तुमने उन पर चलने से मना कर दिया, इसलिए वो मार्ग बंद हो गए। सो यू वर नॉट डायरेक्टेड टू दोज नाड़ी रीडिंग्स। और इसलिए ये वाला नाड़ी पत्रिका को पढ़ के बारे में पढ़ने के लिए आप गए वहां के। अगर अगर उस मार्ग पर चलते तो वो अलग नाड़ी रीडिंग था जहां पे आपको भेजा जाता। इन मोस्ट लाइकलीहुड यू विल चूज 2 of the 4 remaining paths that lie ahead of you। आज आपके सामने 4 मार्ग खुले हैं, इसमें से आप 2 सिलेक्ट करोगे। 2 मार्ग है जो आप अपनाओगे। दो यू डोंट हैव टू, पर आपने करना ही है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। देर इज ऑलवेज फ्री विल। हमारे पास हमेशा चॉइस होती है। सो देर इज अ चॉइस। थैंक यू। लेखक हंसते हुए कहते हैं, अच्छा तो मैं चूज कर सकता हूँ, शुक्रिया। दिस नाडी रीडिंग स्पेसिफिकली मेंशन्ड यू एज ब्लेसिंग माई लाइफ इन योर फॉर्म एज अष्टलक्ष्मी, विच रिप्रेजेंट्स 8 manifestations ऑफ यू एज एन ascended गॉडेस। तो ये मेरी नाड़ी परीक्षा जो मैंने पढ़वाई थी श्री अगस्त्य महाशिव आदि सूक्ष्म नाड़ी एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में, दिल्ली में जो मैंने पढ़वाई पढ़वाई थी, वहां पे ये लिखा था कि आपका जो अष्टलक्ष्मी का रूप है, आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहेगी। द रीडिंग ऑल्सो मेंशन्ड दैट आई हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु एंड माई लाइफ बीइंग डिवोटेड टू स्पिरिचुअल वर्क। उसमें ये भी लिखा था कि शिव जी और विष्णु जी का आशीर्वाद मुझ पर है, और मैं आध्यात्मिक काम के लिए अपनी पूरी जिंदगी आध्यात्मिक काम में लगा दूंगा। आई स्टिल हैव अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस रीडिंग। तो वो जो मेरी पत्रिका पढ़ी गई थी, उसका रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास है। थ्रू योर, तो देवी कहती है, थ्रू योर डिवोशन टू मी एंड अदर डिवाइन बींग्स यू हैव डेडिकेटेड दिस लाइफ टू द स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर सेल्फ एंड द लार्जर वर्ल्ड। तो आप हमारे भक्त हैं, और भक्त होते हुए आध्यात्मिक परिवर्तन का कार्य इस जन्म में आप निभाओगे। वाइल आई एम योर रूट गुरु। देखो, हमेशा एक मेन गुरु होता है और फिर उसके अलावा हजारों गुरु होते हैं। तो मैं तुम्हारी मूल गुरु हूँ। यू हैव मेनी डिवाइन बींग्स एज योर टीचर्स इन दिस लाइफ। लेकिन और भी देवात्मा है जो आपके गुरु के रूप में आपकी मदद करेंगे। ऑल्सो योर मदर वॉज योर वेरी फर्स्ट टीचर एज एवरी मदर इज टू हर चाइल्ड। और आपकी माता जी आपकी पहली शिक्षक थी, पहली गुरु थी। हर बच्चे की माँ ही पहली गुरु होती है। While your Nadi reading had some very specific personal information, much of it pointed to a path that can play out in many different ways. You always have much freedom in how you wish to walk on your soul path। तो specific personal information होती है आकाशिक रिकॉर्ड्स में या नाड़ी पत्रिका में, कि मतलब अपनी कहानी होती है, लेकिन अलग अलग तरीके से हम उस कार्य को कार्य करने की हमें मुभा होती है, या हमें फ्रीडम होता है।
कैसे हमें करना है वो हमारा चॉइस होता है। लेखक कहता है, द नाडी रीडिंग मेंशन्ड दैट आई विल टेक एन इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल जर्नी इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया व्हेन आई टर्न 54। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं उस पत्रिका में ये भी लिखा था कि जब मैं 54 ईयर्स का हो जाऊंगा तब मैं नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, मैं एक बड़ी परिक्रमा पे जाऊंगा या बड़ी आध्यात्मिक प्रवास पे जाऊंगा। तो देवी कहती है, यस, यू मे गो टू नेपाल, भूटान एंड तिब्बत टू बी विद द एनर्जीज ऑफ सरस्वती, पार्वती एंड माई सेल्फ। तो आप नेपाल, भूटान और तिब्बत जा सकते हो, सरस्वती जी, पार्वती जी और मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इन जगह पर आप जाओगे तो हमारी ऊर्जाओं से वहां पे आप जुड़ पाओगे। Parvati received and wrote many futures for you to help you with your journey towards enlightenment and to serve the larger mission of your soul tribe. Many, such as you, have large soul tribe are awakening to their soul path at this time. The same is happening in other soul tribes on earth as all of these tribes awaken to their shared spiritual destiny. तो ये हमारा आध्यात्मिक नसीब है, उसके दिशा में हम जो भी आध्यात्मिक मार्ग लेते हैं उसमें ये जो देवात्मा है वो हमें मदद करते रहते हैं। और अनेक हमारा भविष्य होता है, लेखक को वो कह रही है आपका भी अनेक भविष्य लिखे गए हैं, लेकिन एक जो आत्म का समूह होता है उस समूह के सब मिलकर काम होता है इसमें, ऐसा वो यहाँ पे बता रही है। अभी उन्होंने उनकी बर्थ डेट दी 1963, यानी लेखक अभी 60 इयर्स ओल्ड हो चुके हैं। और यहाँ पे तो शायद ये जो उन्होंने लिखा है ना, ये काफी समय पहले लिखा होगा, बिकॉज तभी वो अभी 54 इयर्स नहीं थे। और पता नहीं उन्होंने फिर वो यात्रा ली या नहीं ली। ये किताब 2018 में छपी हुई है, फर्स्ट एडिशन 2018 में छपी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि लिखा उन्होंने बहुत पहले लिखना शुरू कर दिया होगा। तो पता नहीं वो गए या नहीं नेपाल, भूटान और तिब्बत। Anyway, so now, based on your earlier teaching, I am guessing that the soul paths of those who are awakening at this time are diverging from their ego paths. तो वो देवी से पूछ रहे हैं कि आप जो भी कह रही हो उसमें ये ध्यान में आ रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने अहंकार के मार्ग को छोड़ के आत्म मार्ग की तरफ मुड़ रहे हैं। यस, हाँ, at any given point of time there are literally an infinite number of futures in this quantum universe. Making choices using only the mind keeps you stuck in your ego path. देखो, we see these days we talk about synchronicity, we talk about there are so many books, self-help books and spiritual books that are being written. There are so many podcasts and there are so many YouTube videos and reels and what not. तो जब देखो जहां देखो वहां पे अध्यात्म हमें दिखाई देता है। हम अभी दिमाग से ज्यादा सोचने के बदले दिमाग को शांत करने में लगे हैं, ज्यादातर लोग। हाँ, दुनिया भर की बात कर रही हूं मैं। मन हमेशा अहंकार के मार्ग पर ले जाएगा, लेकिन जब हम जो हो रहा है वो विद द फ्लो जिसे हम कहते हैं, या जो हो रहा है उसके स्वीकार में रहते हैं, तो उसको समर्पण कहते हैं। तो वही समर्पण में अगर हम रहते हैं तो आत्म मार्ग पर चलते रहेंगे, चाहे जो किया वो गलत हो, चाहे सही किया हो और नतीजा गलत निकला हो, फिर भी हम आत्म मार्ग पर ही है। अगर हम सहज मार्ग पर है तो हम आत्म मार्ग पर है। अहंकार के मार्ग पर हमेशा हमारा दिमाग, हमारा माइंड हमें लेकर जाएगा। लेटिंग द माइंड सरेंडर टू योर बॉडी एंड सोल अलाउज यू टू अवेकन टू योर सोल पाथ। तो शरीर जो कर रहा है उसे करने देना है, आत्मा जो कर रहा है, इंट्यूटिवली जो भी हो रहा है उसको होने देना है, और मन को शरीर और आत्मा से बिल्कुल अलग कर देना है, मन को शांत कर देना है। इफ यू रिमेम्बर, जो मैं चक्रा वर्कशॉप्स करती थी, काफी सारे जनों ने आपने पार्टिसिपेट किया है। तो जब हम मिट्टी
मिट्टी से, अर्थ एलिमेंट से हम जुड़ते थे, तो मैं आपको मिट्टी का गोला देती थी जिससे आपको कुछ ना कुछ बनाना होता था। वैसे ही पानी से डिजाइन डूडलिंग करना होता था। तो मैं हमेशा से ये कहती थी कि सोच कर मत करो, तुम्हारा हाथ जो करे वो करने दो, हाथ क्या कर रहा है उसे देखो। If you remember, this is allowing the body, yes Mamta, this is allowing the body to do what it does, and not telling it you are, okay, do this, do that, you are doing this right, you are doing this wrong. Not dictating the body through the mind, keeping the mind quiet and allowing the body to follow its natural course. Okay, so this is what they are talking about. You picked specific futures that Parvati wrote about because your soul, like most other souls, desires to harmonize your soul path with that of our soul tribe at this time. अब देखो हमारा ग्रुप जैसा है, कैसे हम एक साथ आ जाते हैं, तो ये एक आत्मा का समूह होता है, और हम वही करना चाहते हैं जो पूरे समूह को एक साथ ले जाए। तो उसमें हम एक दूसरे के साथ हारमोनी चाहते हैं। जो अलाइन नहीं है हमारी ग्रुप एनर्जी से, वो अपने आप छूट जाता है, वो अपने आप छोड़कर चले जाते हैं। आप देखो, कोई भी ग्रुप देख लो आप, जो हारमोनी में नहीं है वो ग्रुप छोड़ देगा या फैमिली छोड़ देगा। जो हारमोनी में है वो साथ साथ चलते रहेंगे। In fact, your higher self co-wrote your Nadi reading with Shiva and Parvati. शिव और पार्वती के साथ मिलकर आपकी आत्मा के सम्मति से जो भी लिखा गया वो लिखा गया है। यहाँ पे देवी उनको बता रही है, हमारे आत्मा की सम्मति बगैर कोई भगवान भी कुछ नहीं लिख सकता। ऑल राइट, सो अवर हायर सेल्फ, our chaitanya, our enlightened, that part of ourself, the enlightened part which we call as the soul. Without the soul's consent, nobody can do anything, whether in human body or not. All right. Okay. You may think of your Akashic record as a spiritual GPS that allows your soul to coordinate its mission with the mission of the larger soul tribe. तो आकाशिक रिकॉर्ड एक जीपीएस की तरह होता है, जो हमें बाकी हमारे आत्म समूह के जो लोग हैं उनसे जुड़ने में मदद करता है। Numerous soul tribes align themselves in a larger soul constellation guided by intergalactic divine beings in order to dive into contrast and rise into enlightenment. तो हमारी जो आत्मा का समूह है उसमें बहुत सारे ट्राइब्स है, यानी बहुत सारे हम ग्रुप्स है जहाँ पे, और हमें हमेशा दैवी दिशा दिखाने के लिए दैवी सहायता मिलती रहती है, जो हमें विरुद्ध का अनुभव देने लेने में मदद करती है। तो फटाफट विरुद्ध का अनुभव हो गया, बहुत गरीबी देख ली, बहुत अमीरी देख ली, बहुत क्रूरता देख ली, बहुत करुणा देख ली। जब हमने सब एक्सट्रीम देख लिया होता है ना, तो हम उसमें से छूट जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। Billions of souls have come together on Mother Earth at this time to rise into enlightenment as we transition into the next phase of spiritual evolution. तो अभी जैसे हम सत्य युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में आत्माएं मुक्ति चाहती है, इसलिए पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है। बहुत सारी आत्माओं ने जन्म लिया है ताकि वो कॉन्ट्रास्ट का, विरुद्ध का अनुभव ले ले और सब एक साथ मुक्त हो जाए। सत्य युग के लिए ये तैयारी हो रही है। कैन यू टेल जेड एंड आई मोर अबाउट अवर सोल पाथ्स इन दिस लाइफ टाइम? तो उन्होंने बताया था, जेड नामक जो व्यक्ति है, ये इस लेखक की क्या कहते हैं, कार्य में वो इनके साथ कार्य करती है। राइट, शी इज ऑल्सो अ मास्टर जस्ट लाइक करुणेश। तो हमारे आत्म मार्ग के बारे में क्या आप बता सकते हो? तो वो कहती है, यू एंड जेड हैव चोजन दिस लाइफ टू रीडिस्कवर एंड रीयूनाइट द डिवाइन फेमिनाइन टीचिंग्स ऑफ द एसेंडेड गॉडेसेस ऑफ मेनी पैंथियंस। देखो बहुत सारी संस्कृति यहाँ है
जहाँ पे बहुत सारी स्त्री तत्व पर लिखी गई, फेमिनाइन एनर्जी से लिखी गई बहुत सारी ऐसे बोध है, टीचिंग्स है। हम्म आपका जो काम है वो ये है कि जिसको, जो लुप्त हो गई है, जो खो गई है, क्योंकि पुरुष प्रधान संस्कृति जैसे आते गई, तो स्त्री को ताकत देने वाली सारी चीजें चीजें नष्ट करना या उनको छुपाना शुरू हो गया था। तो उनको फिर से ढूंढ निकालना, जो स्त्री को एम्पावर करे, जो फेमिनाइन को एम्पावर करे, उसके जो टीचिंग्स है, उसके जो बोध है, जो छिपे हैं या गुम गए हैं, उनको ढूंढना, उनको फिर से दुनिया में लाना, ये तुम्हारा काम है। द टू ऑफ यू आर स्ट्रॉन्ग सोलमेट्स who desire to awaken and empower the divine feminine in all humans। तो आप, एक ही मार्ग है, आत्मा मार्ग आपका एक ही है। और हर एक मनुष्य में, स्त्री हो या पुरुष, उसके मनुष्य में जो स्त्री तत्व जो है, वो जो कम हो गया है, फेमिनाइन एनर्जी, उसको फिर से जगाने का काम आपने करना है। You are bringing forward the teachings of the Eastern goddesses, and she may bring forward the teachings of the Western goddesses। तो जो ईस्ट यानी पूरब, पूर्व है ना, हम पूरब है, तो ईस्ट में आप हो, यहाँ पे बम्बई पे वो में पैदा हुए थे, पले बड़े हैं। तो यहाँ की जो देवियां हैं, ईस्ट साइड की जो देवियां हैं, वो सारी देवियों की जो बोध है, जो टीचिंग्स है, वो तुम दुनिया के सामने लाओगे। और झेड़ कहाँ रहती है? वेस्ट में रहती है, यूएस में है। तो वहाँ की जो देवियां हैं, उनके सारे टीचिंग्स वो दुनिया के सामने लाएंगी। यानी पूरे दुनिया के जो भी देवियों के टीचिंग्स है, ये तुम दोनों मिलकर दुनिया के सामने लाएंगे। एज यू जॉइन दीज पाथ्स टुगेदर, हम कहते हैं ना ईस्ट एंड वेस्ट, ऐसे बोलते हैं ना, ईस्ट एंड वेस्ट टुगेदर। as you join these paths together, of all of humanity will come together in more oneness। और जैसे जैसे तुम दोनों इस मार्ग पर चलते जाओगे और देवी की शक्ति या स्त्री शक्ति बढ़ती जाएगी, वैसे एकता के तरफ सब मनुष्य प्रजाति बढ़ेगी। Our messages of joy, love and other soul feelings shall bring great blessings to many। और आनंद, प्रेम और आत्म भाव, इसके जो बोध हमने दिए हैं, वो उसमें से हर मनुष्य पर हमारा आशीर्वाद रहेगा। नमस्ते, नमस्ते लक्ष्मी जी। यहाँ पे ये लेसन खत्म हुआ। ओके, तो ये तीसरा अध्याय था जो पूरा हुआ। आई एम सॉरी। तीसरा अध्याय अध्याय और 25वां चैप्टर, ओके, ये पूरा हुआ। अब हम फोर्थ सेक्शन पे जा रहे हैं। किसी को कुछ कहना है आकाशिक रिकॉर्ड्स या भविष्य को लेके? हाँ, यस स्वाति। हाँ बोल। पण बघ, 7 नाड्या 7 मार्ग आलेत। हाँ, आपण म्हणत त्या दिवशी म्हणत होतो ना, 7 नंबरचं काय असेल, यस, याच्यातही त्यांनी ते 7 हे दाखवलंय. हो। तर खरंय। ते शोधून यस, काढायचंय 7 हाँ नंबर. जी, बिल्कुल। किसी को भी 7 नंबर का इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन साइंसेस का कुछ भी मिले तो स्वाति से हमसे जरूर शेयर करना। यही 108 है, 7 है, ये नंबर्स बहुत बहुत इसका इम्पोर्टेंस है इस पे। यस शांति। इवन सिस्टर शिवानी सेज आत्मा के 7 डिवाइन क्वालिटीज रहते हैं। हाँ, तो देर इज समथिंग अबाउट दिस 7, राइट? अब पार्वती जी could have written 5 alternatives, but she wrote 7 alternatives। और हम कहते हैं हर व्यक्ति के 7 क्या बोलते हैं, सेम दिखने वाले 7 व्यक्ति 7 होते छापे, हैं। हाँ। 7 छापे. जो हमारे जैसे दिखने वाले और 6 लोग हैं। दुनिया भर में कहाँ होंगे पता नहीं। ते जे तो तुम्ही तिथे बॉम्बेला आणि दिल्लीचं जे जे वाचणार आहे तसे नाशिकमध्ये पण आहेत. आहेत का? हो, हे गेले होते, माझा भाऊ आणि हे दोघं जण गेले होते. हाँ हाँ। आणि
त्यांनी पण असंच, मग हे कार्ड नाही मग दुसरं नाही मग तिसरं, असं म्हणजे असे काढत वेगळे वेगळे. गेले. हो हो. हा हा हा. अच्छा. एक कार्तिक स्वामींचं मंदिर आहे ना, हा. त्याच्यामध्ये आहे, तिथे तिथे राहतात ते. हो का? बरं. कार्तिक कुठल्या? स्वामींचं मंदिर पंचवटी. पंचवटीत जाताना. अच्छा, येस. पंचवटीमध्ये. हम्म. हो. बरं. सो बघा, आता इथल्या इथेच म्हणजे एवढे गावागावात कुठे कुठे किती अगं असतील काय गंगापूर माहित. रोडला पण आहे. हो का? हो. अच्छा. सी हवा जरा असेल कुणाला ऍड्रेस तर मी विचारून सांगू शकते. पण जरूर. आहे, गंगापूर रोडला पण आहेत कुठेतरी एक. चालेल चालेल. येस, मस्त. तर येस, देर आर सो मेनी स्क्रोल्स रिटन अबाउट अवर विथ आवर हिस्ट्रीज ऑन इट. All right, let's move on to the chapter, to the section 4, self transformation with joy. ये हम सब परिवर्तित होना चाहते हैं. अभी बीच में अपने ग्रुप में से एक व्यक्ति थी जो बहुत मायूस हो गई थी और निराश हो गई थी आध्यात्मिक कुछ क्रियाएं करने के बाद. मैंने उसे वही कहा, अगर आप सही वाली आध्यात्मिक क्रिया कर रही हो, कोई भी होने दो, आनंद का भाव होना जरूरी है. What tells me that I am on the right path, whether it is physically, whether it is in my mind, whether it is emotionally, in any way or intellectually, I have to feel peace and joy, सच्चित आनंद की अवस्था. परिवर्तन जब हमारा होता है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारा होता है, वो सही जा रहा है या सही हो रहा है, इसका बस एक ही माप है, और वो है, अगर आपको आनंद का अनुभव हो रहा है, अगर आपको खुशी महसूस हो रही है, आप आसन कर रहे हो तो आपको खुशी महसूस होनी चाहिए, आप प्राणायाम कर रहे हो खुशी महसूस होनी चाहिए, आप मेडिटेशन कर रहे हो खुशी महसूस होनी चाहिए, आप जपा जपा कर रहे हो, आप स्वर साधना कर रहे हो, आप कोई भी मार्ग, आप अभ्यास के मार्ग पर हो, किताबें पढ़ रहे हो जैसे हम पढ़ रहे हैं, भाव हम सबका एक ही है. एनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, it should not confuse you, it should not put you in doubts, it should not create disturbances, mental, physical, etc., emotional, all. It should not create fears. There is only one indicator that we are on the right spiritual path, or we are, the right kind of transformation is happening, and that indicator is यहाँ पे जो लिखा है, with joy. खुशी खुशी होना चाहिए. Going to a yoga class should not be a drag. You should joyfully, happily skip to your class, right? All right, चलो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन. अगर यहाँ पे हर चैप्टर की तरह, यहाँ पे मतलब हर अध्याय की तरह, यहाँ पे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का मंत्र दिया है, और इस अध्याय का मंत्र है सो हम. Breath is the only thing which can really, very quickly transform us. Breath awareness, soham. Soham is in breath and out breath. All right, 26th chapter, dark night of the soul. कोई भी परिवर्तन आने से पहले है ना, हमें एक तूफान से गुजरना होता है. हमें we go through mental distress or physical distress or intellectual distress. We pass these, we have to pass through that. उसको कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल. वो अंधेरी रात से आत्मा को गुजरना होता है. वो पूरा अंधेरा जो है, वो पूरी अंधेरी रात अगर आप गुजार देते हो तो अगले दिन सवेरा यानी तेज होता है, चैतन्य होता है, सुबह होती है. नमस्ते लक्ष्मी जी, नमस्ते. टुडे आई वुड लाइक टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट. लेखक कहते हैं, आज मैं अपना जो कॉन्ट्रास्ट या विरुद्ध का जो मेरा अनुभव है, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा.
देवी कहती है जरूर, गो अहेड, वी ऑलरेडी नो एवरीथिंग अबाउट यू, आपके बारे में वैसे भी हम सब कुछ जानते हैं। हाँ, वो देवी है, वो जानती है, लेकिन आप बताओ आपके बारे में। तो वो कहते हैं कैसे उन्होंने उनका कॉन्ट्रास्ट या विरुद्ध का उनका अनुभव रहा। लेखक कहते हैं माई चाइल्डहुड इन इंडिया वॉज मैजिकल। देखो मेरा बचपन बहुत सुनहरा था, बहुत ही अच्छा था मेरा बचपन। आई रिमेम्बर द हार्टफेल्ट कनेक्शन दैट आई हैड विथ नेचर, स्पेशली विद द ट्रीज एंड माउंटेन्स। मेरा पेड़ों से और पर्वतों से, खास करके प्रकृति से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है। लेकिन खास करके पेड़ और पर्वत, ये इनसे मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ। दीज वंडर इयर्स, पता है द वंडर इयर्स नाम की एक सीरियल आती थी। आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू नोज, इट वाज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आई यूज्ड टू, आई हैव वॉच्ड ईच एंड एवरी एपिसोड, और दोबारा भी अभी नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन प्राइम पे होगी, मैंने देख ली द वंडर इयर्स। तो वो बचपन के वो दिन जो होते हैं ना, वो सुनहरे दिन। तो दीज वंडर इयर्स ओनली लास्टेड अंटिल आई टर्न्ड 18। मैं 18 साल का मैं हुआ, तब तक बहुत सुनहरे मेरे दिन रहे। However, because of my journey through a painful these wonder years, because of my journey through a painful mental process, उसके बाद में चीजें बदल गई। बड़ी मानसिक दुख से मैं गुजरा। This difficult journey affected my mind in all waking hours for 9 straight months। तो मेरे मन पे उस कोई चीज का परिणाम हो गया था, जिससे मैं 9 महीने तक मैं दुख में रहा, दर्द में रहा। इट लिटरली डिस्ट्रॉयड एवरी श्रेड ऑफ हैप्पीनेस आई न्यू। और जो भी कुछ मेरे साथ हुआ था, एक खुशी का एक पल भी मेरी जिंदगी में बचा नहीं था। खुशी जैसे कि पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। इट लिटरली डिस्ट्रॉयड एवरी शेड ऑफ हैप्पीनेस आई न्यू। इफ देयर वाज हेल ऑन अर्थ, दिस टाइम वाज दैट फॉर मी। अगर हम कहे कि भाई पृथ्वी पे नर्क होता है, तो ये नर्क का मेरा समय रहा था। मच टू माई सरप्राइज, this process ultimately became an awakening for me, in that the pain dissolved with a single insight from a Zen book called The Sound of the One Hand। लेकिन मुझे लग रहा था कि इस नर्क से बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगा। खुशी का एक कण, एक क्षण भी नहीं बचा था। और आश्चर्य की बात ये हुई कि सारा दर्द एक ही क्षण में, सारा दर्द, एक ही समझदारी ऐसी मुझ में आई, इंसाइट ऐसा मुझ में आया कि एक क्षण में सारा दर्द मेरा मिट गया। और वो एक किताब से हुआ। उस किताब का नाम है द साउंड ऑफ द वन हैंड। किताब का नाम है, वो जेन बुक है जिसका नाम है द साउंड ऑफ द वन हैंड। माई सफरिंग वॉज वाइप्ड आउट इन अ फ्लैश when I was prompted through this book to accept the painful thoughts। इस किताब ने मुझे ये सिखाया कि जो दर्दनाक विचार है मेरे, उनको स्वीकार करो। जो दर्दनाक और दर्द भरे विचार है, उनका स्वीकार करो। ये मुझे इस किताब ने सिखाया। As I moved my energy into the feeling of acceptance, I realized that I had been running away from these painful thoughts with much fear for 9 months। अपने ही विचारों से भागने की कोशिश मैं 9 महीने से कर रहा था। वो जो दर्दनाक विचार थे, उनसे भागने की कोशिश कर रहा था, और उनका ही स्वीकार पूरी तरह से करो, ये किताब ने मुझे सिखाया। द मोर आई tried to run away with fear, the more these thoughts multiplied। और मैं जितना भाग जाने की कोशिश करता था, उतना वो विचार बढ़ते जाते थे। The key was to look straight into the fear and accept these thoughts fully। तो इसका उपाय क्या है? जो भी भय के विचार है, उन विचारों को देखो। उन विचारों को मैं, मतलब जो मिरर वर्क करते हैं, वो उन भयभीत विचार जो है, भयभीत विचार,
वो आईने में अपनी आंखों में देखकर बोलो, यू नो। तो जब तुम उसे पूरी तरह से उनका स्वीकार करते हो, उनको एक्सेप्ट करते हो, तो लुक स्ट्रेट एट द फियर एंड एक्सेप्ट दोस थॉट्स फुल्ली। एज आई डिड दिस, द फियर एंड पेन डिसॉल्व्ड इन अ फ्लैश। जब मैंने भय की आंखों में देखकर, उन विचारों की आंखों में देखकर उनका स्वीकार किया, तो वो गायब हो गए। ऑलराइट, वो पूरी तरह से गायब हो गए, एक झटके में गायब हो गए। दर्द भी खत्म हो गया, डर भी खत्म हो गया। Not only did my hellish experience end, but I also had discovered a key that unlocked even other areas of my life. मैं नर्क से तो बाहर निकल ही गया, वो नर्क का अनुभव मेरा खत्म हो गया, लेकिन साथ में मुझे मेरी जिंदगी के जो दूसरे पहलू थे उसकी चाबी मेरे हाथ लग गई। As I fully embraced other fearful sides of myself without any judgment, the fears dissolved. ये भय अच्छा है, ये भय बुरा है, भय भय है, डर है तो बस है, उसमें कुछ अच्छा नहीं होता, उसमें कुछ बुरा नहीं होता। उसका बिना किसी जजमेंट के जब मैंने स्वीकार किया तो वो पूरी तरह से पिघल गए। दिस प्रोसेस ऑफ टोटल एक्सेप्टेंस अलाउड मी टू इंटीग्रेट डीपली विथ ऑल द पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ बाय डिसॉल्विंग माई फियर्स। तो अपने जीवन को लेकर जो जो हम जीवन के पहलू है, उसमें जहां जहां डर था, जैसे जैसे एक एक पहलू के डर में मिटाता गया, उनका पूरी तरह से स्वीकार करके ये सारे पहलू एक दूसरे से जुड़ने लगे। वी यूज द वर्ड होलिस्टिक फॉर इट, HOLISTIC, right? Everything is holistic, so everything has to get connected, right? So this is what happened to him. Since then my journey has been simply one of expanding my consciousness by surrendering more and more. और उसके बाद बस जीवन का एक ही ध्येय है कि अपने चित्त को, अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते रहो। जितना समर्पण हम ज्यादा करेंगे, जितना सरेंडर हम ज्यादा करेंगे, जितना हम हर चीज की स्वीकार में रहेंगे, उतना हमारी आत्मा, हमारा चित्त जो है ये विस्तारित होगा, एक्सपैंड होगा। Bad family, accept. Bad job, accept it. Good things, accept it. Anything and everything, just accept it without judgment. Without feeling, oh, I hate this, oh, I love this. None of it. It is what it is. No judgment. Love and hate को खत्म करो। जो है सो है, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। अंदर से भाव हमारा एक है। हम कैसे है? स्थित है, स्थिर है, हम स्टेडी है इन अवर विस्डम, राइट? सो सरेंडरिंग मोर एंड मोर। तो यहाँ पे देवी कहती है, दिस वॉज योर डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये जो आप नर्क कह रहे हो, ये तुम्हारे आत्मा के लिए वो अंधकार रात थी, और हम सब इस एक अंधकार रात से गुजरते हैं। कभी कभी एक बार नहीं, मतलब अगर मैं अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल के का विचार करूं तो एक बार एक रिश्ते को लेकर एक पूरी रात मेरी ऐसे अंधकार में गुजरी थी। और उसके बाद एक ऐसा जिंदगी का फेज था कि जब मेरे 3 साल ये अंधकार, ये नर्क 3 साल रहा था, ऑलराइट, कि जिसमें से लेकिन एक बार उसको पार कर लिया तो इट्स लाइक क्रॉसिंग थ्रू अ टनल, you will end up in light. But you just have to sit there, you just have to say, okay, this is what it is. So all of us go through dark nights of our soul. तो देवी कहती है, this was your dark night of the soul. The complete surrendering of your ego opened you up to your soul path. अहंकार को देखो, दर्द किसे होता है? अहंकार को। दुख किसे होता है? अहंकार को। खुशी किसे होती है? अहंकार को। जो भी ईर्ष्या, जो attachments, any emotions and feelings are of the egoic mind, the ego part of the mind, all emotions. all right, so हमेशा माइंड हमें अहंकार को हमारे जागृत, मुझे ऐसा बोला ही क्यों, मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों,
मेरे नसीब में ये चीज क्यों? ये कौन बोलता है? सिर्फ और सिर्फ अहंकार बोलता है। ऑलराइट। तो अहंकार के जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम आया है, ठीक है, फेस इट। खुशियां आई है, वेरी गुड, एंजॉय इट, right? So when we remain in samatva, when we are in surrender, जब हम समर्पित होते हैं तो अहंकार का मार्ग बंद हो जाता है और आत्मा मार्ग खुल जाता है। It is like a difficult birth which puts the mother through much pain and anxiety, but as she releases these, the child bursts forth. Okay? हर माँ अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चिंतित होती है, एंजाइटी में होती है, वरी में होती है, और पेन भी होता है डिलीवरी के समय। लेकिन क्या करना पड़ता है? देखो, अगर बच्चे को इजीली जन्म लेना है या बच्चे को शरीर के बाहर इजीली अगर निकालना है तो माँ को क्या करना पड़ता है? शी हैज टू रिलैक्स हर मसल्स, राइट? सो व्हेन शी सो फाइनली शी हैज टू सरेंडर, तब जाके वो बच्चा निकलता है। शी हैज टू रिलीज अपनी फियर, अपना वरी, अपनी एंजाइटी, ये सब छोड़ के उस जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस से वो उसे गुजरना होता है। This was a process that you had contracted to experience before you incarnated, a process that you have experienced in other lifetimes, and each time it has led you to a higher aspect of yourself. तो ये एक क्रिया होती है ना, this is a process. Birthing is a process, right? So I just said that you have to relax, but you have to relax all the other muscles to contract your uterus, and that is how the child is going to be pushed out, right? So but whatever the process, it is a process. और ये process जो है, आप जन्म लेने से पहले जब आत्मा रूप में होते हैं तब जाके तभी आपने ये लिखा हुआ होता है कि मैं इस क्रिया से गुजरूंगा, और ये आपने अनेक जन्मों में किया है, वो भी वो यहाँ पे कहती है। और हर बार इस नर्क से जब गुजरते हो, इस अंधेरी रात से जब तुम गुजरते हो, तो एक नया सवेरा आपने देखा है। Had you not gone through this process at the age that you were, you would have grown into a close-minded human being in this lifetime, looking only to the mind for answers. अगर 18वें साल पर आप उस अंधेरी रात से नहीं गुजरते, 9 महीने की अंधेरी रात, राइट, अगर उससे आप नहीं गुजरते तो शायद आप इस जन्म का जो आत्म कार्य है इस मार्ग पर नहीं चल पाते। आपका मन बंद रहता, आप मतलब आपका आत्मा मार्ग बंद रहता, आप सिर्फ माइंड से विचार करते, आप सिर्फ मन से विचार करते। Looking only to the mind for answers, it would have created a terrible anger that would have disrupted your path in this lifetime. और जिसकी वजह से क्या होता? क्रोध तैयार हो जाता आपके मन में, और वो क्रोध जो है आपके आत्मा मार्ग को पूरी तरह से नष्ट कर देता। Your heart would have been so harmed that it would have been difficult for you to make the journey to where you are now. और आपके हृदय पे इतने छाले आते, या आपका हृदय इतना दर्द से भर जाता कि आज आप जहां पर हो वहां पर आप कभी नहीं पहुंच पाते। The process also helped you free yourself more quickly in your human relationship. और उस क्रिया के वजह से आप जो मनुष्य बंधन में, दूसरे मनुष्य के संबंध के बंधन में जो बंधे हुए थे, वो बंधन आप छोड़ पाए। Angels were in attendance with you during this difficult period to guide you, along with our dear Saraswati, and assisted you as you sought the most powerful, purposeful knowledge related to how to bring yourself into the light. और ये नहीं समझना कि वो 9 महीने या वो अंधेरी रात में आप अकेले थे। सरस्वती जी खुद थी, और भी दूसरे देवदूत वहां पे, एंजल्स वहां पे थे, जो तुम्हें ऐसा ज्ञान तुम तक ले आए कि जिस ज्ञान के वजह से अंधेरे से आप उजाले में आ पाए। I was not assigned to guide you at that time, as Saraswati was your patron until you turned 18. तो तब मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, क्योंकि सरस्वती जी तुम्हारा 18 साल तक उनका कार्य वो तुम्हारे साथ थी।
Your guides and angels also helped you to cross this path, knowing that you would be able to recreate joy in your future. और मार्ग पर जो भी आपको गाइडेंस मिला, ये देवदूतों ने, एंजल्स ने, व्हाट एल्स हैज शी सेड, गाइड्स ने तुम्हें मदद की, ताकि भविष्य में आप आनंद का मार्ग बना सको. Your higher self was aware of this and made preparations during your non-waking hours with the help of your guides. और तुम्हारा जो आत्मा है वो जानता था कि आगे जाके आनंद के मार्ग पर तुम्हें चलना है. हाँ, करुणेश आनंद भी ये उनका जन्म नाम नहीं है, ये उनको दिया गया आध्यात्मिक नाम है उनका. तो आनंद के मार्ग पे आपको चलना है. तो जब आप गहरी नींद में होते थे, जब आप सुसुप्ति में होते थे, जब आप अनकॉन्शियस होते थे, तब आपकी आत्मा इन गाइड्स के साथ, इन देवदूतों के साथ मिलकर इसकी तैयारी कर रहे थे. You made a plan with stepping stones, coincidences and signs to assist you through this process. देखो, हमें मेमोरी तो है नहीं, राइट? लेकिन ये क्रिया कैसे करना, तो हम चिन्ह देखते हैं. ओ दैट्स अ गुड साइन, वी से गुड ओमेन, गुड साइंस. तो ये जो साइंस होती है, या कोइंसिडेंसेस जैसे हम योगा योग, अरे वो कभी नहीं मुझे मिलती, लेकिन वो उस दिन मुझे मिल गई और फिर मेरा रास्ता ही बदल गया, या सब चेंज आ गया मेरे में. तो इसको हम योगा योग कहते हैं. लेकिन जैसे हमने हिप्नोटाइजिंग मरिया में देखा, योगा योग कुछ होता नहीं है. तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये सब आत्मा का पहले से ही तय किया हुआ होता है. दैट इज नॉट अ नेसेसरी प्रोसेस फॉर यू टू गो थ्रू अगेन. अब तुम्हें दोबारा अंधकार से जाना नहीं पड़ेगा. So I will say to you that future incarnations of you will not be so horrendous with a test as painful as this again. जैसे सीता जी को देखो अग्नि परीक्षा से जाना पड़ा, राइट? तो ये अग्नि परीक्षा होती है, ये अंधकार, आत्मा के अंधकार रात्र जो होती है, ये एक अग्नि परीक्षा की तरह है. अब आगे तुम्हें ये परीक्षा कभी नहीं देनी होगी. अब भविष्य में आप जितने भी जन्म लोगे आप, तो वहां पर तुम्हारा आत्मा मार्ग खुला होगा और तुम उसी पर चलोगे. थैंक गॉड, व्हाई डज सच पेन एग्जिस्ट. तो यहाँ लेखक कहते हैं, हे भगवान, ऐसा दर्द क्यों होता है, ये दुख होता ही क्यों है, वो पूछ रहे हैं. इट वॉज योर सोल पाथ टू एक्सपीरियंस इट ऑल. देखो, आपके आत्मा ने इस अनुभव से गुजरना तय किया था. There are many that go through this most holy process. तुम्हें लगता है कि ये बुरी क्रिया है, या जो भी मेरे साथ हो रहा है बुरी, तुम्हें अंधकार लगता है, तुम्हें दर्दनाक लगता है, लेकिन ये बहुत शुभ होता है, ये होली होता है, एक दैवी क्रिया होती है ये. As you have ultimately found it to be, it allowed you to free yourself from the mind by opening your lower chakras. नीचे के चक्र आपके खुल गए और मन से आप बिछड़ गए या मन से अलग हो गए. तो नीचे के चक्र खुल गए, मन छूट गया, अहंकार खत्म, आत्मा का मार्ग पूरी तरह से खुल गया. Until my awakening, the pain followed me during all waking hours of the day for 9 months. लेकिन वो 9 महीने ये दर्द मेरा पीछा, एक क्षण भी मेरा पीछा इस दर्द ने नहीं छोड़ा. तो वो देवी कहती है, थ्रू दैट ब्लेसेड अवेकनिंग यू ग्लिम्स द एम्प्टीनेस इन योर फर्स्ट चक्रा, एंड देन each time that painful process would return due to your mind going back to the old pattern of resistance, you would catch yourself and surrender again. क्यों इतना समय लगा? तो क्या होता है कि हमारा जो डर होता है ना, और उसके अगर हम डर को छोड़ देते हैं, यानी अगर हम परा जाते हैं तो शून्य ही है. तो हमारा क्या होता है, हम शून्य की तरफ जाते हैं, डर जाते हैं, आदत से मजबूर मन में लौट आते हैं, फिर से जाते हैं, फिर से लौटते हैं, फिर से जाते हैं. ये बार बार हम करते रहते हैं. क्योंकि विरोध है, मन से विरोध है, मन नहीं चाहता कि तुम शून्य में जाओ. हाँ, मेडिटेशन में देखो, अगर डीप मेडिटेशन में जाने लगे तो माइंड थॉट्स ले आता है और हमारा मेडिटेशन को ब्रेक कर देता है. क्यों? मन विरोध करता है. ओके,
यू वुड कैच योर सेल्फ एंड सरेंडर अगेन। लेकिन हम क्या करते हैं मेडिटेशन में, हम देखते हैं ओह विचार आ गए, फिर से श्वासों पे ध्यान दो, आंखों को स्थिर करो और फिर से ध्यान में चले जाओ। जितने बार हमारा ध्यान टूटता है हम फिर से ध्यान में जाने की और उस अपने अपने आप को समर्पित करते हैं और ध्यान में फिर से चले जाते हैं। स्लोली यू डिस्कवर द नैक ऑफ डिसॉल्विंग द माइंड अराउंड योर फर्स्ट चक्र। और धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमें पता चल जाता है कि कैसे मनातीत हुआ जाता है। और फिर अब हमारा माइंड थॉट्स लेके हमें डिस्टर्ब नहीं करता। ये पहले चक्र की खुलने का चिन्ह है। एंड द पेनफुल प्रोसेस वॉज वाइप्ड अवे फ्रॉम योर बीइंग। और पहला चक्र खुलते ही दुख खत्म हो जाता है। However, your mind around the second and the third chakras was yet to be liberated from emotional and egoic process. जैसे भय पहले चक्र की क्रिया है, वैसे स्वाधिष्ठान जो दूसरा चक्र है और तीसरा चक्र जो मणिपुर का है, यहाँ पे भावनाएं और अहंकार। सेकेंड चक्र में इमोशंस, राइट, और थर्ड चक्र में ईगो। इनकी भी तो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं से भी हमें गुजरना होता है, उनकी अलग से अग्नि परीक्षा होती है। It took many more years for you to open the second chakra by resolving the emotional attachments you experienced in different relationships through love and forgiveness. ये काउंसलिंग में भी मुझे बार बार कहना पड़ता है। आप अगर किसी को छोड़ना चाहते हो, आपके घर के कुटुंब के व्यक्ति हो, पति हो, बिछड़ना चाहते हो, अगर आप किसी को छोड़ना या किसी से छूटना चाहते हो तो एक ही चीज है, वो करने से छूट पाओगे, वरना उसके बंधन में आप बंधे रहोगे। किसी भी संबंध को अगर पूरी तरह से छोड़ना है तो क्षमा और प्रेम, ये दो माध्यम है। You forgive them, you ask for forgiveness and unconditional love. आप जैसे हो, देखो होपोनोपोनो हम कहते हैं ना, आई एम सॉरी, आई forgive you, thank you, I accept you as you are. आप जैसे हो वैसा मैं आपका स्वीकार करती हूँ। तो ये जो है थ्रू लव एंड फॉरगिवनेस, रिलेशनशिप्स जो भी हमारी होती है, इसका हीलिंग थ्रू लव एंड फॉरगिवनेस होता है। Now, with your connection to us goddesses, you are releasing the mind around the third chakra and moving into your heart. और हम देवियां आपकी हेल्प करने आए हैं ताकि आपका चौथा चक्र यानी हृदय चक्र खुल जाए। उसके खुलने की हम मदद करने आए हैं। As you are finding much joy being with nature and simple day-to-day living, you are rediscovering the magical awareness of your childhood and reuniting with your higher self. और जैसे जैसे जिंदगी की छोटी छोटी बातें हैं, उसमें जो खुशी तुम लेते हो, प्रकृति के साथ समय बिताते हो, उसकी जो खुशी तुम्हारी है, इसके वजह से बचपन की खुशी अब तुम्हारी लौट रही है और तुम्हारे आत्मा के साथ तुम एक रूप हो रहे हो। डू सच पेनफुल प्रोसेसेस हैपन टू एवरीवन? क्या ऐसी अंधेरी रात, क्या ऐसा दर्दनाक समय हर व्यक्ति को इसमें से गुजरना पड़ता है? एवरीवन पासेस थ्रू द डार्क नाइट ऑफ देयर सोल। सबकी कहानी, किसी की भी कहानी आप पढ़ लो, कोई एक वो समय होता है जो जिंदगी का सबसे दर्दनाक होता है, राइट? थिंक ऑफ क्राइस्ट फॉर इंस्टेंस। देखो, अगर जीसस क्राइस्ट को ले लो, as he walked into the desert, he faced his first test. जब क्या कहते हैं, रणनेसू केवाय डेजर्ट से वो गुजर, काय म्हणतात, वाळवंट, हाँ, और रण कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। जैसे वो जीसस डेजर्ट से गुजर रहे थे, उनकी पहली अग्नि परीक्षा हो गई, पहला टेस्ट हो गया। Just for a moment, he became of a lower energy simply because he was lacking in food, water, and those things that sustain the human body. कुछ क्षण के लिए वो बिल्कुल वीक हो गए, अपने शरीर से कम कुवत, कमजोर हो गए वो। क्यों? क्योंकि अन्न और पानी और उन्हें मिल नहीं रहा था।
तो उसके वजह से उनकी ऊर्जा बिल्कुल कम हो गई। एज हिज एनर्जी अट्रैक्टेड द नेगेटिव एनर्जी अराउंड हिम, जब भी हमारी शारीरिक ऊर्जा कम होती है, आप देखो ऑब्जर्व करके, मैं ये जो यहाँ पे कह रहे हैं आई कंप्लीटली अग्री विथ इट। whenever we are physically weak or mentally weak or emotionally weak, negative things will happen around us, conflicts, है ना, there will be so many disturbances and there will be fights and disagreements and conflicts, right? एडिक्शंस भी यही टाइम है, Addictions भी एडिक्शंस। हाँ, इव्हन yes. तब्येत पण ह्याच पिरियड मध्ये बिघडते. नाही, तब्येत बिघडल्यामुळे नकारात्मक घटना घडते, मग ती तब्येत शारीरिक असो किंवा मानसिक असो. ओके. हा. जेव्हा जेव्हा आपली तब्येत चांगली असते तेव्हा तेव्हा सगळं चांगलं होत असतं. आपल्याला काय वाटतं की वाईट झालं म्हणून माझी तब्येत बिघडली, तसं कधीच नसतं. ओके. We have a lot of unlearning to do. We think that things went wrong and therefore we became weak. No. सोचो पीछे जाके, whenever you are physically unwell, negative things will get attracted to you. तो जीसस क्राइस्ट का वही हो गया, जब वो शरीर में अन्न पानी नहीं था और इसलिए शरीर में कमजोर हो गए, तो नकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास आ गई. ही बिकेम अवेयर ऑफ इट, और वो सजग हो गए कि ये नकारात्मक ऊर्जा जो है ये मेरी तरफ आ गई है. फ्रॉम दिस अवेयरनेस ही हैड नो फियर ऑफ दैट एनर्जी टेकिंग हिम डाउन. अच्छा, अभी आता आपण जे बोललो ना त्याला नीट समजून घेऊया. देखो, जब भी हम फिजिकली वीक या मेंटली वीक होते हैं, फिजिकली वीक तो आप समझते हो, अगर बीमार हो जाए या ताकत कम हो जाए, ये फिजिकली. मेंटल वीकनेस क्या रहेगी? वाईट वाटतंय, सतत काय हर्ट होतंय. ते इमोशनल. पण त्याच्यामुळे मेंटली वीक होतो. तर ती मेंटल वीकनेस काय असते? ओव्हर थिंकिंग. सगळं ओव्हर थिंकिंग मध्ये येऊन जाणार. बॉटम लाइन, बहुत ज्यादा विचार करना, ये मेंटल वीकनेस है. टू मेनी थॉट्स. ऑलराइट, जब whenever there are too many thoughts or whenever you are physically weak, negative thing energy will come towards you. But लेकिन अगर तुम सजग हो, हाँ, और सजगता की बातें हम अभी 17 साल से 18 साल से कर रहे हैं. अगर हम अवेयर है, अगर हम अलर्ट है, अगर हम सजग है, तो हम पहचान लेंगे कि मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ या मैं फिजिकली वीक हूँ. और जब ये सिर्फ उस सजगता के वजह से वो नेगेटिव ऊर्जा अगर तुम्हारे तक आई भी, वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी. You know that I know that I'm not feeling well, and a negative person comes and starts some argument. If I am aware, what will I say? I don't want to argue. मुझे कोई आत्ता मला वाद नाही घालायचा, आत्ता मला बरं नाही वाटत आहे, त्यामुळे आत्ता मला बोलायचं नाहीये. हे सजगतेमुळे होतं. सजगता नसली तर बरं नाही वाटत आहे, त्याच्यातच वाद घालणार, गोंधळ घालणार, भांडणार, आणि हे नेगेटिव्ह एनर्जी म्हणते मी. क्लियर? राइट? सो ये वो यहाँ पे बता रहे, बिकॉज अवेयर यू आर बिकेम अवेयर ऑफ इट, because Jesus became aware of it. From this awareness, he had no fear of that energy taking him down. He simply stated that he was not of that energy and it left him. अभी नहीं. जीसस ने नेगेटिव एनर्जी से कह दिया, अभी नहीं, अभी मैं आपसे नहीं जुड़ सकता, तो वो चली गई. All right? So, you might ask how these fallen angels could have tempted something as high as Christ. और अभी आप पूछ सकते हो कि जीसस जैसे महाआत्मा, उसके पास नेगेटिव एनर्जी कैसे आ सकती है?
They do because they themselves came from higher realms, but fell into the lower realms because of the choices they made. Alright? ये इसलिए आते हैं क्योंकि ये खुद उच्च लोक से ही आए हुए हैं, लेकिन जो भी गलतियां की उन्होंने, गलत चॉइसेस किए, उसके वजह से वो नीचे के लोक में गिर गए हैं। आप समझ रहे हो ना? हाँ, ऊपर के लोक से नीचे से लोक, स्वर्ग से नरक में, राइट? और वो पहचानते हैं कि ये ऊपर के लोक की ऊर्जा है, इसलिए वो उस व्यक्ति के पास चले आते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट जीसस हैड लो एनर्जी एट एनी टाइम, रादर दिस इज सिंपली अ मेटाफर फॉर हिम फीलिंग लोअर देन व्हाट ही एक्चुअली वाज। जीसस की जो ऊर्जा का स्तर था, उसके हिसाब से उनकी ऊर्जा कम हो गई थी। हाँ, आपके मेरे जितनी नीचे नहीं आई, लेकिन उसके उनके खुद के हिसाब से वो कम हो गई थी। But because there was nothing in his nature that could make him desire to speed up his process, he rejected this negative energy immediately without fearing it. Not everyone will experience the extreme depth of what he had experienced, but all go through that dark night of the soul. इतनी उच्च आत्मा की ऊर्जा नीचे आने के लिए कौन से अंधकार से वो गुजर रहे होंगे, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। You know, because if he is somebody with so much power, so much of energy, if that energy can be brought down, we cannot even begin to imagine what he must have experienced or gone through. All right, but yes, all of us go through the dark night of the soul. I have always been inspired by how Mother Teresa surrendered her whole life to Christ by serving the poor and the sick. However, I read recently that even Mother Teresa had her own dark night of the soul. Is this true? लेखक कह रहे हैं कि मदर टेरेसा के मुझे हमेशा प्रेरित करती आई है, लेकिन कहा जाता है कि उनकी भी अंधकार की रात उन्होंने बिताई थी। क्या ये सच है? When someone with an open heart is walking on the earth, there is a great healing in the areas where they walk just by their essence being there. देवी कह रही है, देखो, जिसका हृदय चक्र खुला है, जिसका हृदय खुला है, वो जहां भी जाएगा, बहुत लोगों की ऊर्जाएं जो बिगड़ी हुई है, बहुत सारी बीमारियां जो है, ये ठीक हो जाएगी। उन जस्ट बिकॉज वो वहां पर है, इसलिए लोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो खुला हृदय है, उसकी वजह से सबका हीलिंग होता है। डिस्पाइट हर इंटेंस स्पिरिचुअल लॉन्गिंग फॉर क्राइस्ट which became the dark night of her soul, Mother Teresa did not think or say to herself, how is it that I can be enlightened? Instead she said, how is it that I may bring joy to others? देखो, इतनी उनका हृदय खुला था। और जैसे रामकृष्ण परमहंस, यहाँ पे मुझे उनकी याद आ रही है कि उनका भी हृदय चक्र खुला था, और वो काली देवी जो है, वो जो काली माँ में जो विश्वास था उनका, वो बस एक ही जिद पकड़ी थी, आप मुझे दर्शन दो, मुझे आपका दर्शन चाहिए, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, राइट? लेकिन मदर टेरेसा जो थी, वैसे ही उनको क्राइस्ट के बारे में था, यानी जीसस के बारे में था। मदर टेरेसा का हृदय खुला होने की वजह से वो दिल से चाहती थी कि वो जीसस से जुड़ जाए। वो उनकी अंधकार की रात थी, जब वो नहीं जुड़ पा रही थी, तो वो उनकी अंधकार की रात थी। लेकिन एक अच्छी बात जो उन्होंने की, वो ये थी कि क्यों मुझे जीसस नहीं मिलते, क्यों मुझे तेज नहीं दिखता, चैतन्य से मैं क्यों नहीं जुड़ पा रही हूँ, ये सवाल उन्होंने नहीं पूछा। उसके बदले में उनके मन में ये विचार आया और उन्होंने ये सवाल पूछा, दूसरों की जिंदगियों में आनंद मैं कैसे ला सकती हूँ? हाउ कैन आई ब्रिंग जॉय टू अदर्स? ओके, इन दिस वे हर एक्शंस, जब अगर मैं ये सोचती हूँ, ओ हाउ कैन आई हेल्प और हाउ कैन आई गिव हैप्पीनेस टू अदर्स, then I will take those actions which will give happiness to others. मैं ऐसे ही काम करूंगी जिससे दूसरों को खुशी हो, राइट? सो
In this way, her actions said everything that needed to be said. It was her choice to cross over to the other side. She knew approximately 30 days ahead of time that she would make this choice. और वो जिंदगी भर वही कार्य करती रही, दूसरों की जिंदगियां में दिया जलाने का काम उन्होंने किया। और मृत्यु के 30 दिन पहले, 1 महीने पहले, वो जान चुकी थी कि अब उनका अंत आने वाला है, 1 महीने बाद वो शरीर छोड़ने वाली है। She laid herself down like all enlightened beings lay themselves down. देखो, कोई भी परमात्मा जो होती है या जो भी चैतन्य आत्मा जो होती है, वो जब उनका मृत्यु का समय आता है वो खुद ब खुद लेट जाते हैं। हाँ, so you just lie down, and I can imagine how it is done, because in my past lives I have seen this scene, where you just lie down. I just lied down. I lied down on the floor and on the mat. In 2-3 different lifetimes I saw that, and I said, okay, my work is over, I'm going to leave my body. और देह छोड़ दिया. So I can literally visualize it, picturize it, right? She laid herself down like all enlightened beings lay themselves down. She knew that there was much still left to be done on earth, but she felt the energy of her body wearing out, and so she chose to pass over and create a space for others to take her place. वो अभी काम खत्म नहीं हुआ था, पृथ्वी पे अभी बहुत मदद की जरूरत थी, लेकिन वो समझ चुकी थी कि अब वो ताकत उनमें नहीं रही, और उन्होंने वो जगह खाली कर दी ताकि वो जगह दूसरे ताकतवर लोग, एनर्जी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ होने वाली, वो लोग वहां पर उनका कार्य आगे चला सके, या जो भी हीलिंग का वर्क है वो वहां पे चला सके। The next question is, did Mother Teresa get enlightened during her lifetime? क्या उस जीवन में उनका आत्म साक्षात्कार हुआ? ऐसा लेखक यहाँ पे पूछ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि उसका जवाब जो है वो थोड़ा लंबा है। तो वी विल रीड अबाउट इट टुमारो। आ रही है बात समझ में? वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस? इज इट क्लियर? हा, अंजली, तुला काहीतरी बोलायचं होतं, तू माईक ऑन केला मग ऑफ केलास, बोल. येस ममता. तेव्हा म्हटल्या ना तुम्ही की गेल्यानंतर ते म्हणजे ते तिथे गेले, त्यांच्या प्रेझेन्सनी पण लोक बरे होतात. हो, आपण ते एक पुस्तक वाचलं होतं बघा, लाईफ आफ्टर डेथच्या पहिले एक पुस्तक वाचलं होतं, पॉवर त्याच्यामध्ये वर्सेस फोर्स. येस, पॉवर व्हर्सेस फोर्स. तर त्याच्यामध्ये पण असंच होतं की ते जिथे जायचे तिथे आपोआप ते चांगलं होऊन जायचं. हो, कारण दे आर कॅरिंग द हिलिंग पॉवरफुल एनर्जीज. सो वेरेवर दे गो, थिंग्स विल चेंज. आणि हे फक्त मनुष्यामध्ये असतं असं नाही, हे प्राण्यांमध्ये पण असतं. Yes. राईट? सो वेरेवर दोज एनिमल्स दे आर ना, दे विल हील whoever comes in their energy field. म्हणजे आमच्या त्या सकाळच्या डिस्कशन मध्ये असं ऐकलं मी की गाय खूप हिलिंग करते, एस्पेशली आपल्या गावठी गायी ज्या आहेत, तर त्यांच्या प्रेझेन्सनी पण आपल्याला खूप हिलिंग होतं. आणि आता जे सगळं चालू आहे कॅन्सरच्या ट्रीटमेंट्स किंवा काय जे, तर ते लिटरली गायीच्या सानिध्यात त्यांना ठेवतात. हो, आय नो, आय हॅव हर्ड अबाउट इट. या, आणि माझी एक फ्रेंड पण ती ट्रीटमेंट म्हणजे गायीचं सगळं वापरून आणि त्याचीच ट्रीटमेंट घेतीये. तर म्हणजे ते गायीमध्ये पण खूप हिलिंग पॉवर असते. खरंय. म्हणून तर आपल्याकडे रीत आहे ना, गायी येतात, समजा आपण कुठे चालत असू, रस्त्यावर गाय असली तर हात लावल्याशिवाय आपण पुढे हात नाही लावतो आपण. येस, वी विल ऑलवेज टच द काउ, या, बिकॉज शी कॅरीज दॅट एनर्जी. सही बात है, बिल्कुल. यस, वंडरफुल. राइट? सो द डार्क नाइट ऑफ द सोल, हर एक के साथ ये होता है और सबको इससे गुजरना होता है, जब तक कि एनलाइटेंड, मतलब जब तक कि लेसन्स लर्न ना हो जाए। फिर जो जैसे आदि शंकराचार्य है, वो एनलाइटेंड जन्म लेते हैं, फिर उनको ये अंधकार की रात्रि से नहीं गुजरना पड़ता है। फिर उनका कार्य बचपन से ही उनको बहुत क्लियर होता है कि आत्म मार्ग मेरा कौन सा है, और वो मार्ग पर तभी से चलना शुरू कर देते हैं।
and that is how they can accomplish so much in such a short life, because the soul path is very clear. ज्ञानेश्वर है, बाकी भी संत है बहुत, ये तो यहाँ के है अपनी एरिया के, लेकिन दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके आत्म कार्य बहुत क्लियर होते हैं, फिर उनको दर्दनाक अनुभव से नहीं जाना पड़ता है. राइट. त्याच्यात जे म्हटलं ना, साऊंड ऑफ वन हँड, हो. आपल्याकडे मराठीत एक म्हण आहे ना, एका हाताने टाळी वाजत नाही. हा. तेच आहे ना, आपण ऍक्सेप्ट करायचं असतं की आपणही दोषी असतो, आपण हो. दुसऱ्याला दोष देत असतो कायम. बरोबर. पण साऊंड ऑफ वन हँड, येस शांती, थँक्यू डिअर. साऊंड ऑफ वन हँड म्हणजे अनाहत नाद. नाद आहे जो अनाहत आहे, त्याला आपण अनाहत नाद त्याला म्हणतो. आघात नाहीये अशा ह्याने. हा. पण त्याला दुसरं आपण जेव्हा म्हणतो की आपण ऍक्सेप्ट करायचे कुठली बरोबर गोष्ट, आहे, बरोबर तर आहे. त्याला त्यावेळेला आपल्याला हे जाणीव नसते ना, आपण कायमच हे म्हणत असतो की नाही बाबा त्याची चूक आहे म्हणून मी भोगतोय. बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. बघूया पुस्तक हे आणून. काय सांगतो. पण छान आहे. नाही, चलो शांती मंत्र म्हणूया, थांबूया. ओम शांती शांती शांती. हरि ओम तत्सत.